हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सीजीएल 2020 वाले एस्पिरेंट्स जो भी हैं, प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, वो कुछ बातें बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, उसी के ऊपर है। अभी क्या हुआ, एसएससी सीएचएसएल 2020 का प्रीलिम्स हुआ, जो अभी कुछ दिनों से हो रहा है और अभी भी चल रहा है। तो उससे क्या सीखा, उसके जो एग्जाम आए, कैसे क्वेश्चंस आए, क्या आए, उससे क्या हमने सीखा, और उन बातों को जो सीखा है उनको सीजीएल 2020 के प्रीलिम्स में हम ध्यान रखेंगे, या आगे भी एसएससी के आने वाले एग्जाम, चाहे स्टेनोग्राफर हो, एमटीएस हो, या जो भी आप एग्जाम देना चाहते हो एसएससी के, तो उन सब में उन बातों का ध्यान रखोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छे से मार्क्स ला पाओगे, सब कुछ क्लियर कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, आज ये वीडियो इन्हीं के लिए है। तो जो भी सीजीएल 2020 के प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, जरूर देख के जाना ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। छोटी सी सोशल इन्फो, आपको कुछ पर्सनली पूछना हो, इंस्टाग्राम पे सैडलोस चौधरी से मिल जाऊंगा, वहां पे आप कुछ पर्सनली पूछ सकते हैं। इसके अलावा एसएससी रिलेटेड हर इन्फो, एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, कब रिजल्ट आ रहा है, क्या आंसर की आ रही है, सब कुछ, आरटीआई रिप्लाई, वैकेंसी वगैरह, हर चीज आपको टाइम टू टाइम सैडलोस चौधरी से आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी यूट्यूब पे आप देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी क्या हुआ, सीएचएसएल 2020 के जो बचे हुए एग्जाम थे उनके प्रीलिम से स्टार्ट हुए। ओवरऑल रिव्यू ये है कि जैसे पहले जब मार्च में एग्जाम चल रहे थे और जैसे पेपर उस टाइम पे आ रहे थे, वैसे ही और उसी पैटर्न पे पेपर है। मतलब वो पेपर ऑलरेडी उसी टाइम के बने हुए थे, वही पेपर ही दिए जा रहे हैं। और ये बात मैं पहले भी बोल रहा था, जब स्टार्ट होने वाले थे उससे पहले मैं बच्चों से बोल रहा था कि पेपर आपके ऑलरेडी बन चुके हैं, वही पेपर आएंगे। तो वही करंट अफेयर वगैरह भी उस हिसाब से ही आएगा। ओवरऑल रिव्यू यही है कि कुछ भी ऐसा नया देखने को नहीं मिला है। कुछ शिफ्ट में कुछ मैथ के क्वेश्चंस कैलकुलेटिव मिल जा रहे हैं, तो वो कैलकुलेटिव शिफ्ट हो जा रही है, डिफिकल्ट शिफ्ट हो जा रही है। जिसमें कैलकुलेटिव नहीं मिल रहे हैं तो इजी शिफ्ट हो जा रही है। ओवरऑल आप पेपर देखेंगे, मेमोरी बेस्ड पेपर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे, तो आप पाएंगे कि सब कुछ ऑलरेडी जो जैसा पैटर्न आ रहा था और जैसे क्वेश्चन आ रहे थे उसी पे है। एक दो क्वेश्चन देखो, किसी भी शिफ्ट में अगर डिफिकल्ट आ जा रहा है, उस एक दो क्वेश्चन के ऊपर पे आप बोलो कि सारा पेपर ये हो गया, एक दो क्वेश्चंस के ऊपर नहीं हो सकते। और एक दो क्वेश्चंस हमेशा, किसी चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, किसी के प्रीलिम्स हो, मेंस हो, एक दो क्वेश्चन तो नया आपको मिलेगा देखने को। एक दो क्वेश्चन के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते ये डिफिकल्ट आ गया, ये चेंज हो गया, ये पैटर्न, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सारा पैटर्न जैसे एसएससी का जब से टीसीएस वेंडर आया है तब से सेम पैटर्न चल रहा है, सेम टाइप के क्वेश्चन, वही सब कुछ सेम टाइप का है। तो कुछ भी नया नहीं है, सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो ये इससे स्टार्ट करते हैं। अब बात आते हैं कि हमने क्या क्या सीखा इन पेपर से जो अभी आ रहे हैं। देखो, रीजनिंग जो टिपिकल आती है वही आई है, कुछ भी ऐसा वो नहीं आया। कुछ आपको कुछ शिफ्टों में क्लॉक एंड कैलेंडर के आ गए, कुछ कैलेंडर के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आ गए, कुछ में सीरीज के कुछ बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन आ गए जिनको देख के बहुतों से बच्चों से नहीं हुए। तो ऐसे जो कुछ भी क्वेश्चन कभी भी आप आए तो कोशिश करिएगा, जो क्वेश्चन देखते नहीं बन रहा है तो इग्नोर कर दो या स्किप कर दो। इंग्लिश कुछ भी ऐसा डिफरेंट आया, इंग्लिश तो खैर खत्म ही हो गई अब जब से टीसीएस बन रहा है। इंग्लिश का तो कोई सब्जेक्ट हुआ करते था, ये बस इतिहास में याद रखा जाएगा, खत्म ही कर दी इंग्लिश तो। 180 इतना एवरेज स्कोर है, इसकी कोई हद नहीं, ऐसा कर दिया। अभी सीपीयू का एग्जाम हुआ, उसमें देखेंगे आप 180 बहुत ही एवरेज स्कोर आ रहा है, बहुत एवरेज है 180 तो इंग्लिश के। और कहाँ, तब पहले टॉपर्स भी 180 नहीं लाते थे। टॉपर्स कोई जमाना हुआ करता था सीपीयू इसमें, एसएससी में, कि 160 प्लस लाते थे तो बहुत टॉपर्स में काउंट किए जाते थे इंग्लिश में। अब 180 बहुत ही एवरेज स्कोर है, क्या हालत कर दी इंग्लिश की। बात आती है जीके की, तो जीके में आप जैसा आप जानते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो भी स्टैटिक के फॉर्म में आ रहे हैं। स्टैटिक जीके के आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। जो भी इन्वेंशंस, डिस्कवरी और ये सब हैं जो भी साइंस के, वह सब आप देख के जाएं तो बेस्ट है। विटामिन वगैरह इन सब चीज़ों की फुल फॉर्म वगैरह, और ये कब किसने क्या, मतलब टोटल स्टैटिक जीके, जीके का सारा पोर्शन स्टैटिक, वो आपको करके जाना है। स्टैटिक काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसके अलावा करंट अफेयर्स जैसा मैंने बोला था कि 6 महीने वो सफिशिएंट होते हैं। इसके केस में मार्च से पहले के आ रहे हैं, क्योंकि जब ऑलरेडी आपके पेपर बन चुके थे उस हिसाब से आ रहे हैं। तो अब यहाँ से इसका सीजीएल 2020 में कैसे होगा वो सब। अब मैथ जैसे मैंने बताया, कुछ भी नया नहीं, वही सेम पैटर्न पे है। वैल्यूज चेंज आ जाएंगी, सेम क्वेश्चंस, जो भी बच्चे हैं वो सेम टीसीएस जब से आया पैटर्न उसके क्वेश्चंस कर लें, बस वैल्यू इधर उधर हो रही हैं, क्वेश्चंस के लेवल और वो सब कुछ सेम आ रहा है। तो कुछ भी सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं देखने को मिला है ओवरऑल। अब बात करते हैं कि अब बचे हुए दिनों में सीजीएल 2020 के जो टाइम बचा है इसके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रहे, क्या आप चीज़ें ध्यान रखें, क्या नहीं। तो रीजनिंग जैसा आप करते आ रहे थे वैसा ही आप करते रहें, कुछ भी इसमें आपको वरी करने की जरूरत नहीं। अनलेस अनटिल आपको कोई चैप्टर दिक्कत दे रहा है आपको कंटिन्यूसली, उस पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा स्पेसिफिकली आपको कुछ नया करने की जरूरत है नहीं इसमें। इंग्लिश ये तो खैर अब
क्या ही बोलें इसका। बात आती है जीके, स्टैटिक पोर्शन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, स्टैटिक हर चीज़ का, हिस्ट्री का स्टैटिक, जैसे कि वॉयसरॉय वगैरह और वो जो थे कमिश्नर वगैरह जो भी उस टाइम पे हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह, उन चीज़ों का जैसे फैक्ट है तो वो फैक्ट्स वगैरह आप याद रखेंगे, 1905 में किस चीज़ का क्या हुआ था उस टाइप में। ऐसे फैक्ट, हिस्ट्री भी फैक्ट है, पॉलिटी भी फैक्चुअल है, जियोग्राफी फैक्चुअल है, मतलब पूरा फैक्ट्स रटो। वो ज़्यादा दिमाग लगवाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं आप रट्टू तोते बन के जाए उनके यहाँ। इसके अलावा अगला है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको 6 महीने के करके जाने हैं, लास्ट 6 महीने के। तो अभी अगर आपका अगस्त में पेपर है तो 6 महीने आपके स्टार्ट होते हैं जैन फेब में, मतलब जनवरी के बाद के ही करके जाएं, बेस्ट है। जनवरी से पुराना करने का कोई फायदा नहीं है, कोशिश करिएगा फरवरी से आप 5 अगस्त तक के करके जा सकते हो मैक्सिमम। और 5 अगस्त से पुराना शायद ही, मतलब नया शायद ही आएगा, तो 5 अगस्त तक बेस्ट है। क्योंकि एक हफ्ते पुराने तक, एक हफ्ते 10 दिन पुराने तक के वो करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं। CHSL में भी ये पैटर्न रहा था। और मैथ में आपको जो भी TCS के पैटर्न आए, जो भी TCS के पेपर आए अब तक के, वही सब करो, उन्हीं सारी चीज़ों पे सारा कुछ आ रहा है। और कोशिश करो कि जो भी CHSL के पेपर आए उनको भी आप अच्छे से देख के जाओ। तो ये आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज। जीके में क्या करना है मैंने बता दिया, करंट अफेयर में क्या करना है वो बता दिया, मैथ में क्या करना है वो बता दिया, इंग्लिश रीजनिंग, इंग्लिश में तो अगर बताना ही दुख होता है, रीजनिंग में आपको पता ही है, कुछ भी वो नहीं है। अब बात आती है कि लास्ट के आखिरी दिनों में क्या क्या आपको करना चाहिए। इन दिनों में जो भी CHSL 2020 के मेमोरी बेस्ड पेपर्स जो अभी आ रहे हैं, वो जहाँ से भी मिल जाए, जिस भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐप्स हैं, उन सबसे ज़रूर वो आपको देनी चाहिए। इसके अलावा CGL 2020 के जो भी जिनका पेपर बाद में आएगा, क्योंकि कुछ लोगों का शुरू में आएगा, वो जिनका एग्जाम शुरू की फर्स्ट डेट्स में है, वो CHSL 2020 के मेमोरी बेस्ड पेपर्स जरूर करके जाएं। और जिनका CGL 2020 प्रीलिम्स थोड़ा बाद की डेट्स में है, वो जो पहले के शुरुआत की जब डेट्स के एग्जाम आएंगे, उन पेपर्स को, मेमोरी बेस्ड पेपर्स को अलग अलग ऐप्स लाएंगे, प्लेटफॉर्म्स लाएंगे, तो उससे करके जाएं, ठीक है। उससे आपको वो सब कुछ पता चल जाएगा। और कुछ भी पैनिक करने जैसा नहीं है, तो काम डाउन रहिए, काम रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। नया कुछ है नहीं, परेशान होने वाला जैसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, सबसे ज़्यादा जरूरी है परेशान ना हो। बस यही सब था कि किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखें आज की वीडियो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टिक टू द सिलेबस, और स्टिक करना है कि आपको TCS पैटर्न के क्वेश्चन जो हैं इन दिनों में सिर्फ इसी पे स्टिक करना है, ठीक है। बस रिवीजन करिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। हफ्ते जब आपका एग्ज़ाम होने वाला हो उससे 3-4 दिन पहले मॉक्स वगैरह मत देना, 3-4 दिन या 2-3 दिन बस आप अपने जो भी एग्ज़ाम के जो रिव्यूज़ वगैरह हैं वो देख लेना, क्वेश्चन देख लेना, थोड़ा बहुत ज़्यादा पैनिक मत करना। जरूरी होता है इस टाइम पे पैनिक ना करें, स्ट्रेस ना लें फालतू का, लोग बहुत जल्दी पैनिक और परेशान होने लगते हैं। तो बस यही टिप्स एंड ट्रिक्स थे। बाकी जो कुछ भी और भी जो भी हो पाएगा CGL 2020 वाले बच्चों के लिए मैं कंटिन्यू लाता रहूँगा, हेल्प करता रहूँगा। आपको कुछ डाउट क्वेरी हो, पर्सनली कुछ पूछना हो, इंस्टाग्राम पर शैडलेस चौधरी से पूछ लीजिएगा इसमें, बाकी इसके कमेंट सेक्शन में भी करिएगा, अगर जेन्युइन क्वेरी होगी जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।